आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। कोई दिक्कत है तो मुझे कॉल करो, मुझे बताओ, और यहाँ की जो भी प्रॉब्लम। परम जी, सब मेहमान आ गए हैं, वो मिठाई सिठाई बढ़वाओ यार, टिक्के सिक्के जो बने हुए हैं। चलो जल्दी जल्दी शुरू करो। परम जी, तुसी सिमो तू यहाँ? सिमो मुझे तो लगा कि तू आएगी ही नहीं। तुसी करनाल से कब आए? अरे मैं कल आया। कल रात में? और मुझे बताया भी नहीं। मुझे कल रात ही हमारी गल हुई है। अभी क्या बताऊं सिमो, आते मान अशोक जी ने काम पे लगा दिया। अभी बॉस की शादी है तो हमें तो फंसना ही है ना, क्या करे बंदा। हाँ? ये एक्स्ट्रा बिल है कैटरिंग का। हाँ ठीक है, मैं ये दिखता हूँ, तुम जो काम बोला है वो संभालो। परम जी, तुसी ये बिल शिल भी देख रहे हो? अरे बोला ना सिमो, हम मुलाजिम हैं, हुक्म दिया बॉस ने तो करना ही है पूरा। मुझे ऐसे कौन से मुलाजिम हो आप? हाँ, आप उनके ऑफिस में मैनेजर हो, कोई उनकी पर्सनल सेक्रेटरी नहीं ना हो? बड़े आए गल करने वाले। सिमो तू बड़ी फिकर शिकर करती है। देख अभी प्राइवेट नौकरी में ऐसा ही होता है। देख सुमो, अभी मेरे काम के बीच में रोकना टोकना बंद कर। मैं अपना काम खत्म करके आता हूँ, तो रुके यहीं पे। आपने परम खुराना को देखा? बस इसी तरफ आया था। आते होंगे। आप उनके ऑफिस में काम करती हैं? कमाल लवंदा है। 6 दिन से नचा रहा है मुझे, कभी यहाँ कभी वहाँ। ना जाने अकाउंट कब सेटल करेगा। उसको कहो कि ज्यादा इतराए ना, नहीं तो अशोक सर से कह दूंगा। बड़ा आया, उसको बोलो कि ठीक से काम करे। परम जी 6 दिन से यहाँ आए और उन्होंने मैंने बताया भी नहीं। मैं यहाँ इतनी परेशान हो रही हूँ और वो ना मुझसे मिलने आए और ना अनन्या से। ऊपर से जाकर अशोक की नौकरगिरी कर रहे हैं, ये जानते हुए कि हमारे घर में से किसी की अशोक से नहीं बनती। और रोमी और सारिका वाला कांड भी अशोक ने किया, फिर भी परम जी क्यों कर रहे हो? यार शगुन, यू आर टू लकी। इतने बड़े स्केल पे वेडिंग हो रही है। कहते हैं ना, सेकेंड टाइम लकी। बेटा, आप मेहंदी लगवाओगे? थोड़ी सी? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। शो? क्या कहाँ घूम जाती हो यार? बोर हो गया मैं तो खड़े खड़े। अरे बोर? यहाँ पापा बोर हो रहे हैं, वहाँ बेटी बोर हो रही है। दोनों एफर्ट ही नहीं ले रहे हैं। दुनिया भर के एफर्ट तो तुम लेके बैठी हो। मैं ना सिर्फ फंक्शन खत्म होने तक का एफर्ट ले रही हूँ, उसके आगे कुछ नहीं। अच्छा सुनो ना, एक काम करते हैं, एक प्लेट पकड़ते हैं, कुछ खाना शुरू करते हैं, बोर्डम खत्म हो जाएगा हमारा। अजीब स्टाइल है बोर्डम खत्म करने का तुम्हारा। चलो। अरे हर चीज में कंप्लेन। Okay, so this is what I call a modern family. अपनी एक्स वाइफ की मेहंदी लगवाने सह परिवार आए हो रमन भल्ला। खैर अब आ ही गए हो तो मेरी जीत और अपनी हार का तमाशा देख के जाना। वैसे कैसे लगता है रमन, अपनी बीवी और अपने बच्चों का नाम मेरे साथ जुड़ते हुए देखकर? तुमने नोटिस किया है कि हम हर चीज शेयर कर रहे हैं, बीवी, बच्चे, और तुम्हारी साली अब मेरी नहीं, मेरी तो सहलेज होने जा रही हो। अशोक, हम शगुन के लिए बहुत खुश हैं कि उसकी शादी हो रही है फाइनली, और यहाँ आए हैं एक फॉर्मेलिटी के लिए, अपनी बेटी को उसकी मम्मी का फंक्शन अटेंड करवाने। हम चाहते हैं कि वो अपनी मम्मी की खुशियों में सम्मिलित हो। मुझे लगता है कि तुम भी चाहते हो कि शगुन खुश रहे, तो आज हम सब ऐसा ही करेंगे जिससे कि इन खुशियों में कोई व्यवधान ना हो। प्यार मोहब्बत से ये सगाई, मेहंदी, सारे फंक्शंस सब खत्म हो जाने चाहिए, राइट? तो प्लीज नो फाइट्स। Hey, Dulhe Mia. Looking very nice.
Congratulations. Thank you. It's good to see you. Likewise. Hi. हाय। वैसे अशोक, तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो सिर्फ मेरे वजह से, तो मुझे तो आना ही था यहाँ पे। वैसे एक बात कहनी होगी, 6 साल हो गए ना तुम्हें इंतजार करते हुए। मानना पड़ेगा तुम्हारे प्यार को, इतने पेशेंटली इतने साल रुके रहे। You know how they say, love conquers all. You know. Exactly. Love is the best. क्यों रमन? वैसे रमन, I hope you don't mind, लेकिन मैं अपना अगला कॉन्ट्रैक्ट अशोक के साथ साइन करने वाला हूँ। It's a wedding gift from my side. Sounds good. यहाँ शादी खत्म होगी, वहाँ हम दोनों साइन करेंगे। यहाँ फेरे, वहाँ डील। ठीक है, तुम्हारी डील। Anyways, a little bit of donation never harmed anybody. Anyway, मैं जरा और गेस्ट को अटेंड करके आता हूँ। वैसे भी मैं देख रहा हूँ कि आप तीनों तो वैसे ही एंटरटेन्ड है काफी। Sure, go ahead. हाँ तो इशू, क्या खिला रही हो? चलो देखते हैं। Come on, बड़ी भूख लगी है। Come on. शगुन, आई थिंक रूही बहुत बोर हो रही है। क्या हो बेटा, बोर हो रहा आपको? पापा कहाँ है? डोंट नो, मे बी आदि के रूम में गए हो। गो सी। पापा, ये तो आदि भैया का रूम नहीं है। मैं तो यहाँ पहले भी आई थी। हेलो बेटा, आपके पापा कहाँ हैं? वो तो नीचे है। जाओ बेटा, उन्हें बुला कर ले आओ। ये क्या हो रहा है यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? चलो हटो। क्या किया इस लड़की ने? सॉरी अंकल। Oh, shut up! ये क्या केस? सॉरी। You bloody nonsense! क्या किया ये? बदतमीज लड़की! निकल यहाँ से! तो मैं तो बस। What बस? चल जा, भाग! सॉरी। लुक बेबी, कितना डार्क कलर आया है। हाँ, थोड़ी वाइन पी लो, शायद ये कलर और डार्क हो जाए। यू ना, लव इट। गॉड, ये मेहंदी। Shut up यार शकुन, देखती नहीं हो तुम यार? तुम्हारी मेहंदी खराब हो गई और मेरे कपड़े। सॉरी। हमारी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा भी है या नहीं? सो नॉट गुड यार। मैं मेहंदी वाली को बुला लूंगी, she'll fix it। क्या ठीक कर देगी वो? तुम रूही को संभाल नहीं सकती हो? ये बच्चों का प्लेग्राउंड है क्या? वो भी हमारे लिए खुश नहीं है यार। This is ridiculous. Everybody is trying to mess it up. रूही, क्या कर रही हो? हाँ, प्लेग्राउंड है क्या? कहाँ भाग रही हो? जी पूरी मेहंदी खराब करती। उस घर में कोई मैनर्स नहीं सिखाता तुम्हें? हाँ, एक थप्पड़ दूंगी ना। इशिमा। क्या इशिमा? वन टाइट स्लैप। और ये हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पे हाथ उठाने की? तुम्हारी बेटी? She is my daughter. मेरी बेटी है वो। तुमने उसे सिर्फ जन्म दिया है, बेटी नहीं है वो तुम्हारी। जिस बेटी पे मैंने आज तक अपनी आवाज नहीं उठाई, तुमने उस पे अपने हाथ उठाने की कोशिश की। How dare you do that, शगुन? मेरे ही घर में तुम मुझे सिखाओगी कि मैं अपने बेटी से कैसे बात करूं? हाँ? तुम्हारी बेटी शगुन, तुम्हारे अंदर सिर्फ खुदगर्जी भरी है। तुम्हारी बेटी, तुम्हारी शादी, तुम्हारा घर, तुम्हारा फंक्शन, तुम्हारा डिवोर्स, तुम्हारा कस्टडी केस, कोर्ट कचहरी, इन सब का असर पड़ा है मेरी बेटी पे, रूही पे। तुमने आज तक सोचा है कि तुम्हारे कारण वो किस दौर से गुजर रही है? नहीं, बिकॉज यू जस्ट डोंट केयर।
तुम्हें इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि उस बच्ची पे क्या असर हो रहा है तुम्हारे कारण। ईशी माँ, शगुन मम्मा, रमन, अशोक, इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स, और ये बच्चे, ये तुम्हारे लिए कुछ मायने नहीं रखते। तुम्हारे लिए मायने रखता है सिर्फ तुम्हारा रेपुटेशन। तुम्हें अपने बच्चों की और कभी याद नहीं आती? सिर्फ इन बड़े फंक्शंस में जब तुम्हें किसी फैमिली पिक्चर के लिए पोज करना होता है तो अचानक अपने बच्चों की याद आ जाती है। जब एक अच्छी माँ होने का दिखावा करना होता है तब अपने बच्चों की याद आती है। तो प्लीज मेरी बच्ची को कभी जिंदगी में अपनी बच्ची मत कहना। रूही सिर्फ मेरी बेटी है। अपने हाथ को और अपने आप को मेरी बेटी से दूर ही रखना, वरना मेरा हाथ उठते देर नहीं लगेगी। रोते नहीं रही, खासकर ऐसे लोगों की वजह से। और रिश्ता तुम भी किसे समझा रही? जिस औरत ने आज तक अपने बच्चों से प्यार किया ही नहीं, उसे प्यार जताना क्या खाक आएगा? तुम सुन लो, आज के बाद मेरी बेटी इस औरत के किसी फंक्शन में नहीं आएगी। रूही चलो यहां से। भाई, इसलिए मैं चाहता था कि शगुन ही तो यहीं रुक, ये झगड़ा तेरा नहीं। लेकिन भाई, मीर, तुम्हारी बहन का फंक्शन है, रुको यहाँ पे। तो believe it. सब मेरी गलती है मम्मी जी, मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी। इतनी बुद्धू हूं ना, मैं क्या बताऊं, मैं कैसे कैसे लोगों की बातों में आ जाती हूँ। शगुन, आप लोग बहुत सही कहते हो मम्मी जी, वो भरोसे के लायक ही नहीं है। मैंने तो मिहिर, मिहिका, रूही, इन लोगों के लिए सब कुछ किया। मैंने सोचा कि इन सब के लिए अच्छा रहेगा, रूही अपनी मम्मी के करीब जाएगी, लेकिन नहीं मम्मी जी, इतनी बड़ी गलती हो गई है मुझसे। शगुन ने जैसा व्यवहार किया ना रूही के साथ, मुझे इतनी गुस्सा आ रही है मम्मी जी। अपने आप को कोई कैसे सजा दे, आप बताओ। प्लीज आप मेरी पिटाई करो, मारो मुझे, जो कहना है कहो, मैं मार के लायक हूँ। ना पुत्र ना। नो दादी, आप ईशी माँ को मत मारो। माँ बच्चों को नहीं मारती, यही तो ईशी माँ ने कहा शगुन मम्मा को। बच्चों, come here. दादी मार रहे थे क्या? पूछो जरा दादी से। और रूही की बच्ची, मैं तुझे पागल लगती हूँ? फिर मैं क्यों मारूंगी तेरी माँ को, है? और मैं तो उसे शाबाशी दे रही थी। मैनू पता है, रमन ने सारा दसिया मैनू पुत्र कि किस तरह इसने तुझे बचाया था, और ये काम सिर्फ एक माँ ही कर सकती है अपने बच्चों के लिए। शाबाश पुत्र, शाबाश। रूही, बेटा, अब अपनी ईशी माँ को माफ कर पाओगी? वेरी वेरी सॉरी। हम बड़े लोग ना कई बार बिना सोचे समझे बड़ी 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 प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। आपको वहाँ लेके मैंने गलत किया, वेरी सॉरी। मैं आपको जबरदस्ती वहाँ ले गई थी, इतना फोर्स किया था आपको, आई एम सॉरी। ईशी माँ, मैं बहुत डर गई थी, लेकिन मुझे पता है अब मुझे कुछ नहीं होने दोगे, और अब हम सब फंक्शंस में जाएंगे। बिल्कुल नहीं, हम लोग उस घर में अपना कदम भी नहीं रखेंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे हम वहाँ। नहीं, हम जाएंगे वहाँ और दिखाएंगे हम लोग बहुत ब्रेव हैं, और पापा कहते हैं हमको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम पंजाबी शेर हैं। और शगुन मम्मा तो डांटेंगी भी नहीं क्योंकि आपने उनको इतना डांट दिया। डांटा तो बहुत ज्यादा, लेकिन बेटा
आप सच में वहाँ जाना चाहते हो? हाँ ईशी माँ, वहाँ के गुलाब जामुन बहुत अच्छे हैं। इस बार खा नहीं पाई थी, अब खाऊंगी। गुलाब जामुन खाने में आ जाएगी। शैतान नौटंकी। और मैं नहीं गई तो आदि भैया और मीर चाचू को इतना बुरा लगेगा। हाय मैं सबके जावा। देखा मेरी रूही कितनी समझदार हो गई है, होशियार हो गई है, होशियार। रमन, तुम यहाँ वेट कर रहे हो? ऊपर चलते हैं, मेरे ख्याल से मामला बहुत गड़बड़ है। और डोंट वरी, इशिता संभालेगी। आई मीन उसमें है ऐसी क्वालिटी, हम श्योर अब तक वो मम्मी को मना भी चुकी होगी। हाँ देखा है मैंने, तुम्हारे परिवार वालों के साथ इशू कितनी आसानी से घुल मिल गई है। अभी बहुत दिनों से तुमसे एक बात शेयर करनी थी। हाँ बोलो। तुम्हारी इशिता की जो दोस्ती है, आई मीन आई हैव नो प्रॉब्लम्स, लेकिन हमेशा वो तुम्हारी बातें करती थी, तुम लोग हंसते थे, बोलते थे। मुझे पहले अच्छा नहीं लगता था यार। अब क्या करें, पंजाबी मर्द हूं, खून खोलता है। But I have no hard feelings against you. You know what I'm trying to say, right? I understand रमन, लेकिन मैं क्या करूं? इशू मेरी बहुत ही स्पेशल फ्रेंड है, स्कूल से जानता हूं उसे, हमेशा साथ में रहे हैं। लेकिन शायद मैं भी उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा ओवर प्रोटेक्टिव हो गया था। लेकिन एक बात कहूं, जब मुझे पता चला कि उसने एक पंजाबी लड़के से शादी की है तो मुझे भी बहुत बुरा लगा। I mean, मुझे लगा कि दुनिया के सारे पढ़े लिखे बैचलर तमिलियन लड़के मर गए हैं क्या, कि उसने एक पंजाबी लड़के से शादी की है, और वो भी वो जो डिवोर्सी है। I mean, that's what you think of me? तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? यार डोंट गेट मी रॉन्ग, लेकिन कोई भी ऐसा सोचेगा। तुम्हारी लाइफ इजी तो है नहीं, एक्स वाइफ, 2 बच्चे, कस्टडी बैटल, और इस सब के बीच में इशू आ गई। हाँ, उसने सब कुछ अच्छे से संभाल तो लिया, और कहीं ना कहीं इशू की जिंदगी भी अधूरी चल रही थी। बट आई मस्ट से कि आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैंने ऐसे सोचा, बिकॉज अब मुझे यकीन है कि वो बहुत लकी है। यू आर अ ग्रेट गाय। इनफैक्ट तुम्हारा और इशू का रिश्ता बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। और एक मिनट, ये तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या इंसल्ट कर रहे हो? आई एम जस्ट बीइंग फ्रैंक, सच बोल रहा हूँ, अ लिटिल बिट ऑफ बोथ। लकी तो मैं हूँ। She is special. I'll see you later. Yeah. भाई थैंक गॉड आप मिल गए, मुझसे बहुत जरूरी काम है। यू हैव टू हेल्प मी भाई। जल्दी बोल यार, 10 सेकंड्स, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। देखिए, शगुन के संगीत के लिए मैंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। मैंने सब कुछ टिप टॉप किया जैसे मैं हमेशा करता हूँ, लेकिन मेरे से एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। जल्दी बोलना, क्या गड़बड़ की तूने यार? भाई देखिए, मैंने म्यूजिक हॉल बुक किया, कोरियोग्राफर बुक किया, टॉप कोरियोग्राफर। अब लेकिन फिर दिवाली आ गई, दिवाली के बाद संगीत आ गया, सब कुछ आ गया, और मैं डांसेस ऑर्गेनाइज करना भूल गया। अब डांसेस कहाँ से लेके आऊं? प्लीज, मुझे फराह खान समझ रखा है कि आप तेरे लिए डांसेस ऑर्गेनाइज करूंगा मैं। अरे भाई आप तो मेरे गणेश आचार्य हो, कुछ तो कर दो। डांसर्स मैं तो नहीं नाच सकता, अगर मैं नाचा आपका तो पता है कितनी बुरी तरह नाचता हूँ। कुछ तो करना पड़ेगा। मेरे हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, उसके दिमाग लगाना पड़ता है। हाँ, कुछ कॉन्टैक्ट्स। तू कहे तो मैं घर वालों को नचा दूं। ऐसी बातें कर रहे हैं भाई, अंकल आंटी शगुन की याद, लेकिन कम से कम तेरी बहन के संगीत पे तो नाच सकते ना, इडियट। मेरी बहन? हाँ, लेकिन कैसे? मेरे डफर भाई, व्हाट्स माय नेम? खान, लखन। माय नेम इज रमन। कॉमन सेंस है ना, देख मम्मी किसे चिढ़ती है? समधन से, यानी कि मीका की पेरी अम्मा से। अगर मीका अपनी पेरी अम्मा को बोलेगी डांस करने को, तो उनको नाचता देख मम्मी अपने आप चलेगी, और मम्मी को फिर नचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मीका को फोन कर और बोल के शगुन की रुकी हुई संगीत पे वो आ गया। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।